हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं बीए में जो हमारा सब्जेक्ट होता है एजुकेशन। इसका फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा क्वेश्चन पेपर है जिसका टाइटल है हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसको हम आज सोल्व करने वाले हैं जो कि हमारा 2026 का क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तभी से हमारा स्टार्ट हुआ है जो एमसीक्यूज टाइप हमारे क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, सेकंड और सिक्स सेमेस्टर के अंदर आने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है वो लास्ट ईयर यानी 2026 में हमारा आया था। टाइम दिया जाता है इसको करने के लिए हमें 2 घंटे का। ओके, और 75 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन पेपर होता है जिसके अंदर हमारे क्वेश्चन होते हैं 75। ओके, यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। सो देखते हैं किस टाइप का हमारा है क्वेश्चन पेपर। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो हमारा बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर दिया जाता है क्वेश्चन पेपर। जिसकी जो भी लैंग्वेज होती है वो उसको पढ़कर अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो करता है और हमारे सीट पर वहाँ पर फिल करता है कि कौन सा हमारा जो है इसका आंसर राइट है। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की संस्था है। अनौपचारिक शिक्षा की संस्था जो है हमारी वो यहाँ पर क्या है, परिवार भी है, मित्र भी है और पड़ोस भी है। ये सभी हमारी अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्थाएं यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा हमारी वो शिक्षा होती है जहाँ पर हम वातावरण के या फिर अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता है या फिर शिक्षा की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हमारी अनौपचारिक शिक्षा की संस्था क्या होगी, डी यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड पर दिया गया है कि शिक्षा की संस्थाओं को कितने प्रकार है। तो शिक्षा की संस्था के हमारे 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फॉर्मल, सेकंड है इनफॉर्मल यानी औपचारिक और अनौपचारिक। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी हमारी 2 संस्थाएं हैं। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड पर दिया गया है कि निम्न में कौन सा शिक्षा उद्देश्य है। तो यहाँ पर शिक्षा उद्देश्य हमारा कौन सा है, वैयक्तिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा के हमारे दोनों ही उद्देश्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। देन क्वेश्चन नंबर 4 पर दिया गया है कि निम्न में से शिक्षा का प्रभावक कारक है। तो शिक्षा का प्रभावक कारक होता है हमारा दार्शनिक कारक, सामाजिक कारक और संस्कृति कारक। ये सभी हमारे शिक्षा का प्रभावक कारक हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए, मेरे चैनल पर आप लोगों को सभी क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप देख लीजिए, जाकर चेक कर लीजिए, चाहे वो को करिकुलर के हों, बीएससी के हों या फिर बीए के हों, सभी क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और को करिकुलर का जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनकी यूनिट्स भी आपको टोटल मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर दिया है कि शिक्षा के व्यवसायिक उद्देश्य का क्या आशय है। व्यवसायिक उद्देश्य का हमारा आशय होता है कि व्यक्ति को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करना। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा है यहाँ पर, व्यवसायिक उद्देश्य। ऑप्शन बी इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है शिक्षा और प्रशिक्षण समानार्थी है, यह कथन है। तो यह कथन क्या है हमारा, असत्य है। ठीक है, शिक्षा और प्रशिक्षण समानार्थी नहीं है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है एक बालक परिवार से क्या सीखता है। ठीक है, तो एक बालक परिवार के अंदर जब वो रहता है वो क्या सीखेगा, समायोजन करना सीखेगा, ओके, एडजस्टमेंट। देन सहयोग करना सीखता है, उसके बाद ही वह क्या सीखेगा, सहानुभूति। ठीक है, सहानुभूति भी, ये सब चीजें उसे परिवार से ही सीखने को मिलती हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा गया है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी हमारी स्थापना कब हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है हमारी, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ओके, हिंदी में हम इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। देन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 पर, वह कौन सा मूल्य है, मूल मूल्य जिस पर एनएएसी कार्य करती है। तो ये मूल मूल्य हमारा कौन सा है, एनएएसी की फुल फॉर्म होती है हमारी नेशनल असेसमेंट एंड एसेटेशन काउंसिल। तो एनएएसी जो होती है वो हमारी किस मूल मूल्य पर कार्य करती है, तो ये करती है हमारी उत्कृष्टता की खोज पर, प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर,
छात्रों में मूल मूल्य प्रणाली के विकास करने पर, इन सभी पर करती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। देन क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछा है NAAC का संबंध केवल है, तो केवल किससे इसका संबंध है हमारा? उच्च शिक्षा से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 पर पूछा है NAAC किससे संबंध है, तो ये किससे संबंध होती है हमारी? मूल्यांकन से और प्रत्यायन से। ओके, दोनों से संबंधित होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों से। उसके बाद पूछा है NAAC मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है भाई बेंगलोर में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है CBSE का पूरा नाम क्या है? CBSE का पूरा नाम क्या होता है? देखिए CBSE का पूरा नाम हमारा यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, ए यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछा है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है हमारी एड्यूसर से, एडुकेयर से एंड एडुकेटम से, तो इन तीनों से हुई है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। इन तीनों से मिलकर हमारी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। देन पूछा गया है किस शब्द का अर्थ है शिक्षा यानी शिक्षण या प्रशिक्षण, तो ये हमारा किस शब्द का अर्थ है? ये होता है हमारा एडुकेटम का। एडुकेटम का अर्थ होता है हमारा शिक्षण या प्रशिक्षण। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? शिक्षा शब्द की जो हमारी उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के शिक्ष से हुई है। शिक्ष जो हमारा एक शब्द होता है इससे हुई है। ओके, देन पूछा है संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए चेतनापूर्ण प्रयासों से है। यह किसका कथन है? तो यह कथन किसने दिया था? ये दिया था हमारा JS मैकेंजी ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसने दी? तो ये डेफिनेशन हमारी दी थी अरस्तु ने, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। यह किसका कथन है? तो ये कथन था MK गांधी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है किसने कहा? क्या कहा? शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक स्वांगपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है, तो ये किसने कहा था? पेस्टालोजी ने। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर इसलिए करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? ये किसने कहा था? ये कहा था हमारा एडम्स ने। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है, तो ये कथन हमारा सत्य है या असत्य है? ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो इसमें क्या सम्मिलित होता है? शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में हमारे सम्मिलित होता है अध्यापक, ठीक है, छात्र और पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। ये हमारे शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। देन पूछा है निम्न में कौन शिक्षा का अंग है? तो यहाँ पर शिक्षा का अंग कौन सा है देख लीजिए, ठीक है, अध्यापक, छात्र या पाठ्यक्रम, तो ये तीनों ही हमारी शिक्षा के अंग है। अगर इनमें से एक भी ना हो तो शिक्षा जो है वो क्या होगी, हमारी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। ओके, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा है शिक्षा है, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा है हमारी एक कला या फिर विज्ञान, तो शिक्षा हमारी कला भी होती है और विज्ञान भी होती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ए तथा बी दोनों। देन पूछा है कि किस प्रकार की शिक्षा में निश्चित नियमों को मानना होता है? तो निश्चित नियमों को मानना होता है हमारा औपचारिक शिक्षा के अंदर, जो हम इंस्टीट्यूट्स में प्राप्त करते हैं। ओके, यानी जिसको प्राप्त करने के लिए कोई एक औपचारिक व्यवस्था होती है, पहले से ही उसका पाठ्यक्रम जो होता है वो निश्चित होता है। देन पूछा है कौन सी शिक्षा निश्चित समय और अवधि के बिना प्राप्त होती है? निश्चित समय और अवधि के बिना।
ठीक है, तो समझ आ रहा होगा आपको वो कौन सी शिक्षा होगी हमारी, अनौपचारिक शिक्षा। जबकि जो औपचारिक शिक्षा होती है उसकी एक निश्चित समय अवधि होती है कि भाई हमें 1 साल के अंदर ये क्लास पूरी करनी है और उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती है। देन पूछा है संस्कृति का पालन और मातृभाषा सीखना है, क्या सीखना है, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। जो हम संस्कृति का पालन करना और मातृभाषा सीखते हैं ये क्या होती है, हमारी अनौपचारिक शिक्षा। देन क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है कि पाठ्यक्रम आधारित तथा परीक्षा अभिमुखी शिक्षा प्रक्रिया कहलाती है, ये शिक्षा प्रक्रिया कहलाती है हमारी औपचारिक शिक्षा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है अनौपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा कैसी होती है, हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है निरौपचारिक शिक्षा का साधन है, निरौपचारिक यानी वही हमारी इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल। निरौपचारिक जो होती है हमारे यहाँ पर देखिए इसका हमारा जो साधन होता है ये होता है हमारे समाचार पत्र। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है निम्न में कौन सी औपचारिक शिक्षा की विशेषता है। औपचारिक शिक्षा की विशेषता होती है हमारी कक्षा शिक्षण होता है, उसमें हमें उपाधियां यानी डिग्रीज मिलती हैं और निश्चित पाठ्यक्रम इसके अंदर होता है। तो ये सभी हमारी औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 33 पर पूछा है निम्न में से परिवार का एक प्रकार है, परिवार का एक प्रकार यहाँ पर देखिए कौन सा है, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक या फिर दोनों। तो परिवार के प्रकार हमारे जो है वो दोनों हो सकते हैं, पितृसत्तात्मक भी हो सकता है यानी जिसमें पिता की सत्ता पुत्र को प्राप्त होती है, और मातृसत्तात्मक भी होता है जिसमें जो पिता की सत्ता है वो किसको, पुत्री को प्राप्त हो। ओके, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। देन पूछा है परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, यह कथन है, यह कथन हमारा बिल्कुल सत्य है, ये बात सभी को मालूम है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं, यह किसका कथन है, यानी ये कथन जो है वो किसने दिया था, इस कथन को कहा था फ्रोबेल ने। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है विद्यालय का कार्य है, विद्यालय का क्या कार्य होता है, विद्यालय का कार्य होता है हमारा बौद्धिक प्रशिक्षण देना, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रशिक्षण देना, सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण देना। तो ये सभी जो प्रशिक्षण होते हैं ये विद्यालय का कार्य है देना। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 37 पर पूछा है विद्यालय को हम और प्रभावी इस प्रकार बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और प्रभावी, अभिभावक अध्यापक संघ से, या फिर विद्यालय में अभिभावक दिवस जो पेरेंट्स डे होता है वो बनाकर। तो इन सभी से हम जो है विद्यालय को प्रभावी बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ए तथा बी दोनों। देन पूछा है जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय किसका लघु रूप है। तो विद्यालय जो होता है वो हमारा किसका लघु रूप होता है, समाज का, ठीक है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों के जो लोग होते हैं वो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है शिक्षा के लिए राज्य का क्या कार्य है, शिक्षा के लिए राज्य का कार्य होता है अनिवार्य शिक्षा देना राज्य के प्रत्येक बालक को, और शैक्षिक अनुसंधान, ठीक है। देन शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना राज्य का कार्य होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद पूछा है राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन सा है। तो राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व होते हैं हमारे जातिवाद, संप्रदायवाद और भाषावाद। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 41 पर पूछा है अंतरराष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता क्यों है, यानी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। इसकी आवश्यकता हमें है अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु, अंतरराष्ट्रीय शांति हेतु और युद्ध रोकने हेतु, इन तीन ही कारणों से है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है, किस लिए होती है शिक्षा की आवश्यकता, हमें कौशल विकास के लिए, मानव मूल्यों के निर्माण के लिए भी होती है और मानव संसाधन विकास के लिए भी होती है। ऑप्शन डी इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी के लिए। देन पूछा गया है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है वो हमारा बनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है भारतीय संविधान
किस तिथि से लागू हुआ? जो भारतीय संविधान है वो हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे संविधान से रिलेटेड पूरे, जो हमारे पूछे ही जाते हैं किसी भी कंपटीशन में। देन पूछा है कि संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये हमारे किस देश के संविधान से लिए गए थे? रसिया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा मूल अधिकार है? तो यहाँ पर हमारा मूल अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं दोनों। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ए तथा बी दोनों। देन क्वेश्चन नंबर 48 पर पूछा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल कर्तव्यों में शामिल हैं। तो मूल कर्तव्यों में हमारे शामिल है संविधान का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और राष्ट्र की संप्रभुता और एकता की सुरक्षा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ये सभी कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं। देन पूछा है कि भारतीय संविधान का शिष्टा से संबंधित अनुच्छेद है। तो शिष्टा से संबंधित हमारा जो अनुच्छेद है ये है हमारा अनुच्छेद 45 यानी अनुच्छेद हमारा 45। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? जो शिक्षा है वो हमारी भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है निम्न में से कौन सा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मॉडल है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का हमारा मॉडल है यहाँ पर डाल्टन प्लान और मोंटेसरी विधि। ये सभी हमारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के मॉडल हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ए तथा बी दोनों। देन क्वेश्चन नंबर 52 पर पूछा है डाल्टन प्लान किसके द्वारा दिया गया? जो हमारा डाल्टन प्लान था ये हमारा दिया गया था मिस हेलेन पार्खर्स्ट के द्वारा। ऑप्शन ए जो है हमारे यहाँ पर वो करेक्ट है। देन पूछा है मोंटेसरी विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो इसके अंतर्गत हमारे सम्मिलित होते हैं स्वतंत्रता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत यानी खुद से जो है वो स्टूडेंट्स इसमें सीखते हैं, और ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, ठीक है, यानी सेंसरी ट्रेनिंग। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देन पूछा है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं। जो किंडरगार्टन विधि है इसके प्रतिपादक हैं हमारे फ्रोबेल। ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है डाइट का कार्यक्षेत्र कहाँ तक विस्तारित है? डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट का कार्यक्षेत्र हमारा विस्तारित है जिला, ठीक है, जिले तक हमारा इसका कार्यक्षेत्र विस्तारित है। ऑप्शन जो सी है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर पूछा है कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आयु वर्ग है। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हमारा आयु वर्ग होता है 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि एनईपी 2020 ने 10+2 शैक्षिक संरचना को बदलकर क्या है? तो इन्होंने बदलकर क्या है हमारा 5+3+3+4। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पर इन्होंने दिए 5 ईयर्स है हमारे जो शुरू के 5 साल हैं फाउंडेशनल स्टेज, 3 ईयर्स जो है 3 ईयर्स है हमारे प्रिपरेटरी स्टेज, फिर बाकी जो इन्होंने इसके आगे हमारे 3 ईयर्स लिए हैं इनको लिया है इन्होंने मिडिल स्टेज, एंड जो हमारे 4 ईयर्स हैं लास्ट इनको लिया है सेकेंडरी स्टेज एज अ सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो ये हमारी इन्होंने एनईपी 2020 में शैक्षिक संरचना जो है वो रखी है। 10+2 को हटाकर इन्होंने हमारा यहाँ पर 5+3+3+4 कर दिया है। देन पूछा है यहाँ पर कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है। जो माध्यमिक शिक्षा होती है हमारी इसका उद्देश्य क्या होता है? जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, नेतृत्व के लिए शिक्षा, उपयुक्त सभी, यानी ये सभी हमारे इसके उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? मुदालियर आयोग हमारा संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60 पर पूछा है, निम्न में कौन सा उच्च शिक्षा से संबंधित है? उच्च शिक्षा से हमारा संबंधित है यहाँ पर विश्वविद्यालय। ओके, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय हमारे 12th तक है और जो कस्तूरबा विद्यालय है ये हमारे 6 से लेकर 8 तक या फिर 12th तक है। ओके, ऑप्शन उसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए 61 जो है इस पर दिया गया है, उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य हमारा होता है ज्ञान व बुद्धिमत्ता का विकास करना, जनतांत्रिक गुणों का विकास करना। ये सभी हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ए तथा बी दोनों। देन पूछा है इग्नू यानी IGNOU है एक, ये क्या है हमारा जो इग्नू है? तो ये है हमारा मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। देन पूछा गया है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ है एक, ये क्या है हमारी? ये है राज्य विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 64 पर दिया गया है, निम्न में कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये सभी हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन डी इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देन पूछा है कि भारत में उच्च शिक्षा की समस्या है। भारत में उच्च शिक्षा की हमारी जो समस्या है वो प्रतिभा का पलायन कर जाना, ठीक है, और अध्यापकों का अभाव, ये सभी हमारे भारत में उच्च शिक्षा की समस्याएं हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए तथा बी दोनों। देन पूछा है कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1953 के अंतर्गत। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? कौन सी संस्था उत्तरदायी है? ये है हमारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ओके, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 68 पर पूछा है MHRD का कार्य था। ठीक है, MHRD क्या है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका कार्य है हमारा शैक्षिक सुधार करना और छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये दोनों इसकी कार्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ए तथा बी दोनों। देन पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के बाद MHRD का नाम बदलकर हो गया है। अब इसका नाम जो है वो बदलकर हो गया है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो करेक्ट है वो। देन पूछा है यूनेस्को का उद्देश्य है। ठीक है, यूनेस्को का हमारा उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखिए, सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा, ठीक है, और संधारणीय समाज निर्माण करना, मानवता के लिए तकनीक का प्रयोग करना है, ये सभी हमारे यूनेस्को के जो है वो कार्य है। देन यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया है यूनेस्को किसका संस्थान है? जो यूनेस्को है वो हमारा किसका संस्थान है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है यूजीसी से आशय है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए अभी हमने पढ़ा था ना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो यही हमारी इसकी फुल फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 67 में भी दे रखा है। देन पूछा गया है NCTE की स्थापना कब हुई है? ठीक है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? हमारी 1993 में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा है NCTE किससे संबंधित है? तो ये हमारी संबंधित है अध्यापक शिक्षा से, इसके नाम से ही पता चल रहा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो किससे संबंधित होगी? अध्यापक की शिक्षा से ही संबंधित होगी। देन पूछा गया है NCERT का कार्य है। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका कार्य हमारा क्या है? इसका कार्य होता है हमारा विश्वविद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, विद्यालयी शिक्षकों का प्रशिक्षण करना और प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। सो ये हो चुके हैं हमारे 75 के 75 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व। बाकी जो पेपर्स हैं आपके BA के हों या फिर BSc के हों वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।